डुबकी मार रहे हैं। रुको रुको फिर से once more once इस साइड देखो ना इधर वाले क्या लगे आप? स्पेस हुआ गिर जाएगा। अरे थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाओ। मेरा भी आएगा हो गया बस अभी डुबकी लगाई, आनंद आ गया। इस महाकुंभ में मैं ये तीसरी बार आ रहा हूँ, थर्ड टाइम, और मुझे लगता है 2 बार और आऊँगा। बहुत अच्छा लगा। और क्या यहाँ भक्त हैं, क्या श्रद्धालु लोग आए हुए हैं।
आप गिनती तो कर ही नहीं सकते हैं। हम तो सुनते हैं कि 30 करोड़ है, 40 करोड़ है, मुझे तो लगता नहीं कि कोई गिनती भी कर सकता है। इतने लोग आए हैं, सारे संसार से लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस धर्म को नहीं मानते, वो भी आगे डुबकी लगा रहे हैं। ये है यहाँ की महानता और लोगों का विश्वास। मैं हर एक को यही कहूँगा कि आइए, अपने जीवन को सार्थक कर लीजिए, क्योंकि 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ आया है। सारे नक्षत्र एक पंक्ति में आ गए हैं आप सबको आशीर्वाद देने। इसलिए आइए और अपने जीवन को सफल करें। साधना टीवी चैनल जो आज डिवोशनल चैनल्स में नंबर 1 है, उसकी ओर से बहुत काम किया जा रहा है। यहाँ बहुत खूबसूरत टेंट सिटी बनाई है, मैं भी वहीं ठहरा हूँ और उसका बहुत आनंद ले रहा हूँ। बड़ी सुविधाएं हैं और मन खुश हो गया और डुबकी लगा के तो जीवन सफल हो गया। तुम रहते थे राम दुआरे, तुम रखवारे होते ना ज्ञान पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू काज निकट नहीं आवे। मधुरा संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। हनुमत से सर्व सुख करहे, संकट कटे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ डेरा, पवन तनय संकट हरने। हृदय बसहु सुरगो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। Thank you.
यथाकालोत्थवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। ॐ सर्वे दुःखवागवे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ हरे हरे कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर व्याधिहर घट घट महादेव। व्यास मंडप में आए हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जन और पूरे विश्व भर में भजन यात्रा करते हुए हर हृदय के अंदर जो भक्ति रस का संचार करने का कार्य कर रहे हैं, जो अनुपम भी हैं और मैं तो कहूंगा सर्वोत्तम भी हैं, ऐसे हमारे अनूप जलोटा जी, एक बार करतल ध्वनि के साथ हम उनका अभिनंदन करें। और मनसा जी हमारे बीच में हैं, उनका भी अभिनंदन, जैसे वो हमारे बीच उन्होंने भगवान की ही स्तुति करने का या अपनी कला को भगवत अर्पण करने का कार्य किया है। और एक और महान पुरुष हैं जो टेम्स नदी के किनारे से चलकर हमारे बीच यहाँ पहुंचे हैं, और वीनू भाई, और फिर वो भी मंजीरे के माध्यम से ही सही अपना भक्ति रस उसमें तन्मय होते हैं। ये समय कुछ अधिक कहने का नहीं है, लेकिन आप सबसे एक बात कहूंगा, अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ और देव और दानव, दो शक्तियां, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों शक्तियों के माध्यम से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। और हमारे ग्रंथों में यह कहा गया है कि भगवान हमें संबोधित करते हुए कहते हैं कि शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः, कि सुनो मेरे अमृत पुत्रों। और भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको अमृत होने का संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम मरण धर्मा नहीं हो। इसलिए उनका संदेश ही विषाद को प्रसाद में बदलने का है। मरण धर्मा को अमृत प्राप्ति करने का संदेश देता है। प्रसाद विषाद प्रसाद में बदल जाए
और जीवन की संजीवनी प्राप्त हो जाए, ये भगवान श्री कृष्ण की पवित्र गीता है। लेकिन यहाँ जो आप लोग देखते हैं कि 1 महीने तक लोग गंगा के तट पर बैठकर जप करते हैं, तप करते हैं, कल्पवास करते हैं। पूर्णिमा में जाकर के उनका ये कल्पवास पूरा होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति तपस्या की संस्कृति है। 3 बार स्नान करना, त्रिकाल संध्या करना, निंदा आलोचना से कर आत्मनिर्माण की यात्रा पर चलते हुए सुधार लाना, ये हमारे इतने सारे लोग, आप जाकर देखें गंगा के किनारे टेंट में रहकर जमीन पर सोना। और ऐसा नहीं है कि वो कोई गरीब लोग हैं, बहुत अमीर समृद्ध लोग भी हैं, क्योंकि तप करना और आत्मशोधन करना ये हमारी परंपराओं में है। हर व्यक्ति को अपने जीवन का उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए 2-3 चीजें जरूर करनी चाहिए, जो आप लोग ध्यान से सुनें। एक तो हमें जप करना आना चाहिए, दूसरा स्तुति करना आना चाहिए, तीसरा प्रार्थना करना आना चाहिए। 12 तरह के तप हैं और 14 तरह के जप हैं। सामान्यतया 3 तरह के तप जप किए जाते हैं। एक है वाचिक जप, बोलकर जाप करना। दूसरा कहलाता है उपांशु जप, जब आपकी जिह्वा हिले लेकिन आपके स्वर केवल आप सुने। तीसरा जप मानसिक कहलाता है, जब आपके भीतर की माला मानसिक रूप से चलती रहे, मन मन में भगवान को याद करें। लेकिन इस सब से पहले एक और महत्वपूर्ण कड़ी होती है कि भगवान से जुड़ने के लिए आपको अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हुई, उन उपलब्धियों के संबंध में स्मरण करके प्रभु के प्रति कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर परमात्मा को आप क्या कहते हैं, उसके गुणवाची नामों को स्मरण जब करते हैं, वो असीम है, वो अनंत है, वो अगोचर है, वो सर्वाधार है, वो सर्वेश्वर है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब कहते कहते आप याद करते हैं कि तू मेरा दाता है। तेरे देते हुए के हाथ नहीं दिखाई देते, पर झोलियां भरी हुई दिखाई देती हैं। आसमान में जल कहाँ है नहीं दिखाई देता, लेकिन बारिश होती हुई जरूर दिखाई देती है। मेरे पास जो भी कुछ है वो तेरा दिया हुआ है प्रभु। तब आप कृतज्ञता के साथ उसके सामने नतमस्तक होते हैं और उसका नाम जपते हैं। फिर भगवान का करुणा निधान वाला रूप आप याद करते हैं। कब कब मेरे जीवन में कौन कौन से संकट आए, संकट मोचक बनकर आपने मुझे कैसे कैसे संभाला। मेरे मान की रक्षा तूने की प्रभु। जब मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया था, मैं अकेला खड़ा रह गया था, तब भी न जाने किस बहाने से, किसको आगे करके तूने मेरा काम चलाया, मुझे संभाला। मैं आभारी हूं। यहां से आपके अंदर गदगद भाव जागृत होता है और यहीं से आपके भीतर नाम जपने की इच्छा जागृत होती है। जब आप भगवान को वैद्यनाथ के रूप में याद करते हैं, कि डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रहा था, मैं भी खुद निराश हो गया था कि ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, पर तेरी कृपा हुई, मैं सुरक्षित हुआ। मेरी छोटी सी एक दुनिया है, मेरा घर परिवार,
उस पर तेरी कृपा है जिसके कारण मेरा घर खुशहाल है। ये कृपा हमेशा बनाए रखना मेरे प्रभु। और जब इस तरह से कृतज्ञ होकर के आप नाम जपना शुरू करते हैं तब आपका हृदय भगवान से जुड़ता है। ये है स्तुति। भजन गायन में आपको इतनी प्रसिद्धि कैसे मिली है? तो मैं उनको यही कहता हूं कि मुझे प्रसिद्धि इसलिए मिली है कि मुझे सुधांशु महाराज जैसे लोग सुनते हैं। ये मेरी योग्यता नहीं है, ये ऐसे सुनने वाले लोगों की योग्यता है कि उनके सुनने से ही मेरे संगीत में एक खुशबू आ जाती है, भक्ति आ जाती है। काशी बदली, अयोध्या बदली, सबको मालूम है अब मथुरा की बारी है। अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। ये तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए, माया में तू उलझा उलझा। हम सब अपने अपने इष्टदेव की पूजा करते हैं, तो प्रभु ने अपने भक्त से कहा कि मांगो, तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको एक वरदान देता हूं और उसमें भी तुमको चॉइस देता हूं। तुमको माया चाहिए या भक्ति चाहिए? तो भक्त तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा माया और भक्ति क्या फर्क है? कहते फर्क कुछ नहीं है, बस दोनों ही जो है वो नचाती हैं। तो भक्त ने पूछा लेकिन कैसे, इसमें फर्क क्या है नचाती हैं? तो प्रभु ने कहा कि अगर तुम माया ले लोगे तो तुम नाचते रहोगे जिंदगी भर, और अगर भक्ति ले लोगे तो मैं तुम्हारे सामने नाचता रहूंगा जिंदगी भर। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए, फिर क्यों करता मनमानी तू, क्या तूने अपनाए? दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल जा राम, तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोल राम, बोल राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। ये कौन है 5 लुटेरे जिनके गांठ हम सबको लूटा करते हैं? ये हमको लूटते रहते हैं और हम इनकी सेवा करते रहते हैं। इन्हें पहचानिए, नहीं तो सब लूट के ले जाएंगे।
तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, जोड़ जगत के काम रे। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोलो राम राम राम। अंतिम पंक्तियां, और हमारे आपके जीवन में, सबके जीवन में, बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो होता है, जो गुजरता है, हमें इन 4 पंक्तियों में उतार दिया गया। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब तो सोचे, क्या पाया क्या खोया, देख बुढ़ापा अब तो सोचे, क्या पाया क्या खोया, देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, तेरे मन में राम कले राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, जोड़ जगत के काम रे। बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोलो राम राम राम। आमर तन धन पायो पायो जीवने, राम रतन धन पायो पायो जीवने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दीभार सतगुरु, वस्तु अमोलिक दीभार सतगुरु, कृपा कर अपनायो 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 पायो जीवने, राम रतन धन पायो पायो जीवने, राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे बातों, चोर न लूटे, खर्चे न खूटे बातों, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सभायो पायो जीवने, दिन दिन बढ़त सभायो पायो जीवने, राम रतन धन पायो पायो जीवने, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म के पूजे पाए, जन्म जन्म के, जन्म जन्म के, जन्म जन्म के, कभी को भायो पायो जीवने, राम रतन धन पायो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम।
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। आइए सब मिलकर प्रभु का नाम गाएं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय। मैं पिछले 15-20 दिन से यहीं पर हूँ और बहुत संतों से मिलने का भी मौका मिला, बहुत लोगों से मिला। मैं केवल एक अनुभव आपको बताता हूँ। 4-5 दिन पहले यहीं पर ही एक व्यक्ति मुझे मिला। आदिवासी देखने से ही लग रहा था कि कहीं गांव का होगा, आदिवासी था। ऐसे मैंने उससे बातचीत करनी शुरू की तो मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, क्या बैकग्राउंड है। तो मित्रों, आपको बहुत हैरानी होगी जो उसने मुझे बताया। उसने कहा कि मैं रांची के पास एक जगह का हूँ और ठोस नक्सलाइट था, मतलब दुर्दांत अपराधी जिसको कह सकते हैं। कितने मर्डर उसने किए होंगे, कितनी रंगदारी उसने की होंगी, कितने अपहरण उसने किए होंगे, कितने लोगों को वो हथियार सप्लाई करता था, उसने सब कुछ मुझे बताया। मैं कहा फिर ये आप में परिवर्तन कहाँ से आया? तो कहने लगा कि मेरा एक भाई भी है, वो कलकत्ता में रहता है,
तो मैं एक दिन कैलकाटा उसके पास गया, भाई के पास में, तो मुझे जबरदस्ती एक प्रोग्राम में ले गया और प्रोग्राम में मैं भी चला गया, मैं पीछे कोने में जाकर के बैठ गया। तो वहां पर जो कुछ मैंने सुना, एक बात बस मेरे दिल को लग गई और उस दिन से मैं अपराध की दुनिया से बाहर आ गया। मैंने कहा कहाँ गए थे? कहते सुधांशु जी महाराज के प्रवचन के कार्यक्रम में कलकत्ता गए। मैं आपको बिल्कुल 100% सही बात 4 दिन पहले की बता रहा हूँ। उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो गया महाराज जी के प्रवचन के कारण से। उसने फिर और भी बहुत सारी बातें बताई, कुछ चमत्कारिक बातें बताई कि कैसे मैं महाराज जी के संपर्क में आने के बाद में मैंने क्या क्या चमत्कार देखे, कैसे रोशनी देखी, क्या मेरे अनुभव रहे, बहुत कुछ उसने मुझे बताया। कभी समय मिलेगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं उस दिन बहुत प्रभावित हुआ कि संतों का, गुरुओं का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। उसने ये भी मुझे कहा कि महाराज जी ने उस दिन प्रवचन में कहा होगा कि आप दूर बैठे हैं या पास बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मानसिक रूप से आप जुड़ गए हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। मेरे एक और मित्र हैं, दुबई रहते हैं, वो महाराज जी का प्रवचन सुनते थे टीवी पर, और प्रवचन सुनते सुनते उन्होंने ये तय कर लिया कि ये मेरे गुरु हैं। वो ढूंढते रहे कि महाराज जी तक कैसे पहुंचे। बड़ी मुश्किल से कभी इंडिया आए और कहीं से एड्रेस लिया, फिर महाराज जी के साथ संपर्क में आए और उन्होंने गुरु बनाया, और उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया ये उनसे बातचीत करने के बाद मुझे पता चला। इतना बड़ा महाराज जी का हम सब के जीवन में महत्व है। तो 4 दिन पहले महाराज जी से बात हो रही थी, तो महाराज जी की इच्छा थी कि गुरुकुल होने चाहिए, जो अभी महाराज जी ने बताया भी। और वास्तव में अगर हिंदुत्व की और सनातन की रक्षा करनी है तो गुरुकुल का बहुत बड़ा समाज में रोल रहने वाला है, और हम सब मिलकर के वो पूरा कर सकते हैं। हमारे महाराज जी एलीट सर्कल के नाम से एक हमारा क्लब है दिल्ली में, 106 उसके सदस्य हैं, और प्रभु कृपा से सबके बहुत अच्छे व्यापारिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं। उसमें से काफ़ी लोग आज आने हैं। मैं देख रहा हूँ केवल 6-7 सदस्य हमारे यहाँ तक पहुँच पाए, बाकी अभी भी जान में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो चतुर्भुज जी और विष्णु जी, झलानी जी, रामानंद जी, आप सबके बिहार पर मैंने महाराज जी को कहा था कि ठीक है, एक गुरुकुल का जिम्मा हम लेंगे और हम सब मिल करके उस गुरुकुल को चलाएंगे। एक गुरुकुल को महाराज जी ने बताया था कि 1 साल का 1 करोड़ का खर्चा आता है, यानी कि 1-1 लाख रुपए भी अगर हम सब साल का देंगे तो वो गुरुकुल बहुत अच्छा चल जाएगा। हमारे 106 सदस्य हैं, तो 106 लाख इकट्ठा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और हमारे जो सदस्य, जो एक सदस्य भी पूरा का पूरा गुरुकुल का खर्चा वहन कर सकते हैं, लेकिन समाज का काम है तो समाज जुड़ना चाहिए। इस दृष्टि से हमने ये तय किया कि कोई 1 लेगा, कोई 2 बच्चों की जिम्मेवारी लेगा, लेकिन 100 बच्चों का एक गुरुकुल हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी शुरू करेंगे, ये हमने तय किया। और आप सबके बिहार पर तय किया है, बाकी जो सदस्य नहीं है उन तक भी हम अपनी बात पहुंचा देंगे।